तुम AK-47 जैसी, मैं तो एक देसी कट्टा हूँ। बहुत तुम अच्छे। व्यस्त सोनिया गांधी सी, मैं अडवाणी सा खाली हूँ। तुम हंसी माधुरी दीक्षित की, मैं पुलिस मैन की गाली हूँ। सैनिक को गलती से एक नेता का खून चढ़ गया और सीधा कारगिल भिजवाया गया। वहां तोपों को देखते उसका कलेजा हिला। अच्छा, यही हो बोफोर्स तोप जिसका कमीशन मुझे आज तक नहीं मिला। क्या क्या न देखो हमने किया उसके प्यार में। मुर्गे चुरा के लाए थे जो 4 पॉपुलर, 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतजार में। गेस्ट द न्यूज रूम में स्वागत कीजिए हास्य कविता के सितारे पॉपुलर मेरिठी, अरुण जैमिनी और सुनील जोगी जी का। हास्य की विधा में काम करने वालों से पूछा जाने वाला सबसे कॉमन प्रश्न है कि वो नज़र आप कहाँ से लाते हैं। ये देखिए, अरे आप तो कह रहे हैं हास्य बिखरा पड़ा है, हमें क्यों नहीं मिलता साहब? आप कैसे ऑब्जर्व कर लेते हैं कि देखो इस बात में हास्य? आपके भीतर खुद में वो मस्ती होनी चाहिए। तो मोदी जी ने कहा न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो नीरव मोदी विजय माल्या पैक करा के ले गए। कहते हैं ना, हरियाणा का आदमी उल्टे जवाब देता है। देखो, कायदे से जवाब उल्टे होते, लोग सवाल उल्टे करते। अच्छा जी। सच्चाई तो ये है, वो बाल कटवाने के लिए पहुंचा तो बाल काटने वाले ने एक सामान्य सा सवाल कर दिया। बोले बाल छोटे करने हैं? बोले बड़ा भी सकता है। मेरी किस्मत देखिए, मेरी रताई देखिए। मेरी इज्जत का सबब है सिर्फ रिश्वत की रकम। आइए और मेरी इज्जत की कमाई देखिए। वेद प्रकाश सुमन जी एक कवि हुआ करते थे, वीर रस के कवि थे। उनकी एक कविता थी कि एक लाश जो है नदी में बह रही है, उस लाश से कवि की बातचीत। उठकर लहरों पर बैठ गई, वो लाश हो गई गतिशील। अब कवि की लाश से बातचीत। तो उन्होंने पीछे मुड़ा तो मैं हरिओम पंवार जी से कुछ बात कर रहा हूँ। आप बोलिए मत, बात मत कीजिए। तो सामने से एक चौधरी खड़ा हो गया। बोला, तेरी तो लाश 30 साल से बोल रही है, ये बेचारे जिंदा भी ना बोलना। डर था ईडी का, तो फिर भाजपा में आ जाते। आपको आप में जाने की जरूरत क्या? आखिरी शेर हमेशा पॉलिटिकल होता है आपका। मैं राजनीतिक बहुत प्रयोग करता हूँ, बहुत सारे प्रयोग करता हूँ हर नई घटना पे। अपल के कई बार घटना इंतजार करते हैं कि आप लिखो तो मैं करूँ। ऐसा भी होता है। योगी जी ने एंटी रोमियो लगाया। मैंने उनसे पूछा कि एंटी रोमियो क्यों लगाया, तो उनका जवाब सुना कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा, महबूब की गलियों से गुजरने नहीं दूंगा। एक रोमियो से योगी जी ने बात ये कही, जो मैंने ना किया तुम्हें करने नहीं दूंगा। टिकट के वास्ते गैरत भी बेच सकता हूँ, मैं ख़ानदान की इज्जत भी बेच सकता हूँ, बिके तो अपनी शराफत भी बेच सकता हूँ। मुझे सुकून है दरकार जिंदगी के लिए। बहुत अच्छे। टिकट में ये भी दिला दे, तंबली के लिए दिला दे। ये भी दिला दे, तंबली के लिए। यही माहौल था भी बिहार में। नेपाल में घटना घटी। मैंने कहा कि जो दाग हैं खादी पे वो तो मिटने चाहिए, मुद्दे न सालों साल तक घिसटने चाहिए। नेपाल में मंत्री पिटे तो ये लगा मुझको, 2-4 तो इस देश में भी पिटने चाहिए। नई नई घटनाओं से, नई नई चीजों से, नई नई घटनाओं को तो आमंत्रित कर रहे हैं। घर की याद जैसा कुछ रहता है या फिर एक समय के बाद? 10 दिन हो गए थे मुझे कहीं बाहर गए हुए, तो छोरा मेरा शायद 7-8 साल का होगा। बोले 10 दिन से घर में पड़े हो, घर का खर्चा कैसे चलेगा? मैं कभी जा रहा हूँ भाई, कहीं बिना प्रोग्राम के चला जाऊंगा। कभी ऐसा हुआ आपके साथ, हम कोई कविता पढ़ रहे थे, वहाँ बैठे लोगों को पसंद नहीं आई और थोड़ी सी ऐसी सिचुएशन बन गई जिससे एक और हास्य पैदा हुआ हो? एक कवि मित्र हमारे सुना रहे कि उनकी पंक्तियां याद आती हैं। फला कवि ने कहा है, मुझे याद आता है। मुझे भी याद आ गई। एक छोटा खड़ा हुआ, पहले दूसरी लाइन पे बैठा। बोले, वाह जी वाह, सबकी याद आ रही है, अपनी याद नहीं आ रही।